गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी, वक्त खत्म होने में 2 घंटे बाकी। पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स का रश, मर्द और खवातीन और जवान अपने अपने मनपसंद नुमाइंदों को वोट कास्ट कर रहे हैं। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। पीपी, नून लीग, पीटीआई, जमात इस्लामी, आईपीपी, एमडब्ल्यूएम समेत आजाद उम्मीदवार मैदान में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान ने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा किया। पोलिंग इंतजाम पर इजहार इत्मीनान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जोटियां एलिमेंट्री कॉलेज, कोमर सिटी पार्क पोलिंग स्टेशन का दौरा किया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर आबिद रजा भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हमरा थे। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में 24 नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 403 उम्मीदवार मद मुकाबिल, जिसमें 7 खवातीन भी शामिल। दीगर उम्मीदवारों में पीपल्स पार्टी के 23, नून लीग के 22, JUI के 9, इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के 10, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के 7, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 15, जबकि पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 9,58,480 रजिस्टर्ड वोटर्स। मर्द वोटर्स की तादाद 5,03,772, ख्वातीन वोटर्स की तादाद 4,55,708। 1,391 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिसमें से 349 पोलिंग स्टेशन हसास, 551 इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। 17,000 एहलकार सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में खवातीन की पेश हर पोलिंग स्टेशन पर खवातीन की भरपूर शमूलियत। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में 7 खवातीन उम्मीदवार भी औरतों की नुमाइंदगी करते हुए इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के दौरान अचानक बदमज़गी, हल्का GBA2 से पोलिंग स्टेशन नंबर 403 में हालात कशीदा। हफीजुर रहमान और PPP के कारकुनान के दरमियान हाथापाई के दौरान हफीजुर रहमान पोलिंग स्टेशन के अंदर थे। गिलगित बल्तिस्तान में कानून साज असम्बली के आम इंतखाबात का ये चौथा इनकाद है। पहली मरतबा 12 नवंबर 2009 में गिलगित में आम इंतखाबात का इनकाद किया गया। उसके बाद 8 जून 2015 में गिलगित में इलेक्शन हुए, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में तीसरी मरतबा आम इंतखाबात का दंगल 15 नवंबर 2020 को सजा था। 2009 से कबल गिलगित बल्तिस्तान में नॉर्दर्न एरियाज काउंसिल के तहत इलेक्शन कराए जाते रहे। सुप्रीम कोर्ट की राय ने मुहाजिर नशिस्तों के मामले पर हुकूमत के मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित कर दिया। दबाव की सियासत मुस्तरद। अदालत ने करार दिया कि 12 मुहाजिर नशिस्तें आर्टिकल 22 के तहत आईनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं और इन्हें इंतज़ामी फैसले से तब्दील नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक मुहाजिर नशिस्तों में किसी भी तब्दीली के लिए आर्टिकल 33 के तहत आईनी तरमीम नागुज़ीर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ईरान के वज़ीर ख़ारजा बासर आगची से मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, ईरान अमरीका जंग के खात्मे और क़याम अमन के तरीक़ेकार और पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली सालसी की कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल। चीन की एक बार फिर ईरान अमेरिका मामले में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ। ईरान में चीन के सफीर ने कहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की जंग बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी का नतीजा है। तमाम इख्तिलाफात का हल मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए निकाला जाना चाहिए। बुरबस में अमरीकी अफवाज ने 2 ईरानी ड्रोन मार गिराए। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक एक तरफा हमले के लिए इस्तेमाल होने वाले ड्रोन थे, जो बैनुल-अक़वामी बहरी आमदोरफ्त के लिए खतरा बन रहे थे। ईरानी पासदारान इनकलाब ने आपने हुर्मुज़ से एक अमरीकी कार्गो जहाज को कब्जे में ले लिया।
जंगबंदी के बावजूद सिहोनी अफवाज की जारहियत जारी। जनूबी लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइल ने फजाई और ड्रोन हमले जारी रखे। लबनानी फौज के ब्रिगेडियर जनरल समेत 12 अफराद शहीद। ईरान, सऊदी अरब, उर्दन, कतर और दीगर इलाकाई ममालिक की जानिब से सख्त अल्फाज में मजम्मत। इसराइल बर्बरियत से बाज ना सका। खैमा बस्ती पर इसराइली फ़िज़ाई हमले में शहदा की तादाद 8 हो चुकी। इसराइली फ़िज़ाइया ने गजा सिटी में कायम गुंजान आबाद खैमा बस्ती को निशाना बनाया। इसराइली हमलों के बाइस बेघर होने वाले फ़लस्तीनी ख़ानदान पनाह लिए हुए थे। हमले के वक्त खैमा बस्ती में बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। सूडान में बाजार पर ड्रोन हमले में 11 शहरी हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। हमला शिमाली करदफान रियासत के इलाके अबू ज़ैमा के मरकजी बाजार पर किया गया। सूडान में जारी जंग से लाखों अफराद बेघर हो चुके। मुल्क शदीद इंसानी बहरान से दो चार। अमरीकी शहरियों की अक्सरियत ईरान जंग के मुखालिफ। कहते हैं ईरान के साथ जंग अमरीकी मफादात के लिए सूदमंद नहीं। बहुत कम अमरीकी समझते हैं कि ईरान के साथ की जंग अमरीकी मफादात के लिए बेहतर है। अगर जंग तवील होती है और अवामी मुखालफत बरकरार रहती है तो इसके सियासी असरात आइंदा इंतखाबात और हुकूमती पॉलिसीज पर भी मुरतब हो सकते हैं। भारत में जनरेशन जी तहरीक कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज। तुलबा तालीमी और सियासी निज़ाम की नाकामी के खिलाफ सड़कों पर। एहतजाज के दौरान भारत के नाकिस तालीमी निज़ाम और गोदी मीडिया के खिलाफ मुसलसल नारे गूंजते रहे। इम्तिहानी स्कैंडल्स ने लाखों तुलबा के गुस्से को मजीद बढ़ा दिया। भारतीय नौजवानों का एहतजाज। मोदी हुकूमत की तमाम नाकाम पॉलिसियों के लिए चैलेंज। भारत 2 नंबरी में सबसे आगे। भारत को अमेरिका में शर्मिंदगी का सामना। H1B वीज़ों में फ्रॉड के रिकॉर्ड कायम। 2015 से अब तक आर्जी मुलाजमत के 70 लाख H1B वीज़ा प्रोसेस के लिए 70% भारतीय शहरियों ने दरख्वास्तें दी। 90% अफराद जाली दस्तावेज के हामिल नाअहल थे। तालिबान रजीम की दुनिया से खुद को मनवाने के लिए नई चाल। जर्मनी से अपने ही शहरियों को वापस लेने से साफ इनकार। जर्मनी से अफगान शहरियों को वापस लाने वाली तयशुदा परवाज मनसूख। तालिबान रजीम की असल दिलचस्पी जर्मनी में अफगान सिफारती मिशंस का कंट्रोल लेकर जहां अपने नुमाइंदे मुकर्रर करना है। तालिबान रजीम एक तरफ दहशतगर्दी को फरोग दे रही है तो दूसरी तरफ यूरोपीय ममालिक को ब्लैकमेल करके अपने कारिंदे वहां भेजना चाहती है। पाकिस्तान में टैक्सेस, डिजिटल मईशत और तजारती इस्लाहात से कारोबारी सहूलियात में बेहतरी। रास्त निज़ाम के फ़रोग़ से मज़ीद 5 करोड़ अफराद और 11 लाख कारोबार ऑनलाइन अदायगियों से जुड़े। सारिफीन की तादाद 13 करोड़ हो चुकी। टैक्सेस निज़ाम में जिद्दत से 2025 में टैक्सेस वसूलियों में 26% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। टैक्सेस, डिजिटल और तजारती इस्लाहात ने कारोबारी माहौल, शफाफियत और मुआशी सरगर्मियों के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया। चौंतीस 34,000 पाकिस्तानी हुजाज कराम वतन वापस पहुंच गए। 84,791 पाकिस्तानी हुजाज अब भी सऊदी अरब में मौजूद। वापसी का सिलसिला जारी। 250 खुदामुल हुजाज भी फराइज से सुबकदोश होकर वतन वापस पहुंच गए। हवाई अड्डे पर रश से बचने के लिए रिहाइश गाहों पर सामान की बोर्डिंग की सहूलत। हुजाज की वतन वापसी का सिलसिला 30 जून तक जारी रहेगा। रावलपिंडी में पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने वाले डकैत गैंग के 2 कारिंदे गिरफ्तार। शहरियों से चंद रोज कबल गन पॉइंट पर छीना गया मोटरसाइकिल और आईफोन भी बरामद। गिरफ्तार डाकू दानिश इस्लामाबाद के डकैती के मुकदमे का इश्तिहारी। और मुल्क के बेशतर इलाकों में आज से हीट वेव का खदशा। महकमा मौसमियात की शदीद गर्मी की वार्निंग जारी करते हुए शहरियों को एहतियाती तदाबीर की हिदायत। शिमाली इलाकों में दर्ज हरारत में इजाफे के बायस बर्फ और ग्लेशियर तेजी से पिघलने की पेशगोई।